ये है सद्भाव यात्रा 5 अक्टूबर से शुरू हुई थी। ब्रजेंद्र सिंह ने शुरू की है, राहुल गांधी जी से बात करके सलाह करके, और 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में जाएगी ये। तो हमने इसको 15-15 चुनाव क्षेत्रों के हिसाब से 6 उसमें बांटा हुआ है, और ये चौथा चरण है। 3 चरण पूरे हो गए, 42 विधानसभा क्षेत्रों में जा चुकी यात्रा। अब जो ये चौथा चरण है ये शुरू होगा इससे अपना 1 मिनट यार, ये शुरू हो रहा है 27 तारीख से यमुनानगर से, और ये भी 15 चुनाव क्षेत्र कवर करेंगे, और 2 चुनाव क्षेत्र यहाँ के हैं पंचकुला के, और 4 यमुनानगर के, 4 इसके अम्बाला के, और 3 चुनाव क्षेत्र जो हैं वो कुरुक्षेत्र के हैं, और 1 चुनाव क्षेत्र कैथल डिस्ट्रिक्ट का है। तो ये अगले महीने की तीसरे हफ्ते तक पूरी होगी। तो आज यहाँ हमारे जितने भी साथी हैं कांग्रेस के लोग, वो मैंने उनकी एक बैठक ली है, और उस बैठक का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि यहाँ 3 तारीख से यात्रा शुरू होगी। 3 ना भाई, कालका से एक दिन पूरी यात्रा वो कालका चुनाव क्षेत्र में यात्रा करेंगे। दूसरे दिन 4 तारीख को पंचकुला की यात्रा है। तो उसका रूट बनाने के लिए कि कौन सी जगह से यात्रा जाएगी, उसके लिए साथियों से सलाह करने के लिए तो हमने वो रूट तैयार कर लिए दोनों चुनाव क्षेत्रों के। और इसी प्रकार कल मैं यमुनानगर और सडौरा और जगाधरी के 3 रूट तय करेंगे सुबह बैठ के, और दोपहर बाद शाहबाद में अम्बाड़ा सिटी, अम्बाड़ा कैंट और शाहबाद, और 1 तारीख को मुलाना और नारायणगढ़। इस तरह, क्योंकि यात्रा तो कोई करे, लेकिन लोगों को तो वीरेंद्र सिंह जानता है ना कौन कितना है। तो सर मकसद क्या है, मुद्दे क्या हैं इस यात्रा को लेकर? मुद्दा साफ है ये कि जिस किस्म की राजनीति बीजेपी पिछले कुछ सालों से चला रही है, अपनी पार्टी सत्ता में रहे कोई बात नहीं, काम अच्छे करे वो भी ठीक है, बुरे करे तो उनका हम जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे जो उनका एक प्रयास है और रहा है, और वोट लेने में उनको कुछ सफलता भी मिली है, वो समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और समाज को तोड़ने का मतलब ये है कि मैं दूसरे तो नहीं जानता, लेकिन हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में मैं जानता हूँ कि सैकड़ों सालों नहीं बल्कि हजारों सालों से हमारा रहने सहने का जो जीवन है वो एक ऐसा रूप है जिसमें हम सब मिल के रहते हैं। हर बिरादरी, हर धर्म के लोग, कभी भी कोई दुराव नहीं होता। गांव की जो परिभाषा ये है कि हर आदमी, चाहे वो गरीब है चाहे वो आदमी संपन्न है, लेकिन भाईचारा उनका बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के बंधन के भाइयों जैसा होता है। तो उसको खराब किया है। और इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि वोटों में तो जैसे मैंने कहा उनको कुछ सफलता मिली है, लेकिन अभी भी मन से हरियाणा के लोग उसी भाईचारा के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, और उनके मन भी आज भी उतने ही साफ है। हम उसको और पक्का करने के लिए कि कोई पार्टी राजनीति में अपनी उपलब्धियों की चर्चा करे, दूसरों की जहाँ कमियां उनको उजागर करे, लेकिन सामाजिक रूप से इस हद तक नहीं जाना चाहिए। और इसी यात्रा को आपने देखा होगा, इसी संदेश को लेके भाईचारा, मोहब्बत, प्यार
राहुल गांधी जी ने भी 4,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। तो हरियाणा में ब्रजेंद्र सिंह जो पूर्व सांसद हैं और पूर्व IAS हैं, उन्होंने राहुल जी से ये तय किया था कि मैं भी इस किस्म की यात्रा मेरे प्रदेश में 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में करना चाहता हूँ। और इसमें कांग्रेस के सभी लोगों का बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है। अपना आपका अगला सवाल ये होगा कि कुछ नेता आए नहीं, हैं? नहीं था कुछ और बता दीजिए सर। नहीं, ये मैंने बताया ना कि इस यात्रा में सभी का भी परिभाषा अलग है। यानी आम जनसाधारण इस यात्रा को बहुत बड़ा समर्थन दे रहा है, और उस आम जनसाधारण में भी जो शिक्षित वर्ग है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो प्रोफेसर हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। और वो कह रहे हैं कि आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो, हमारा समाज इकट्ठा रहना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, बाकी चीजें तो होती रहती हैं। कांग्रेस के नेता क्यों नहीं इकट्ठा रहते, क्या कारण है? ये मैंने इसीलिए कहा कि आप और अच्छी तरह पूछ लेते हैं। वीरेंद्र जी, 42 विधानसभा 1100 किलोमीटर के लगभग यात्रा पूरी हो चुकी है। कितना उत्साह विजेंद्र के अंदर दिखाई देता है और युवा लगातार इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, ब्रजेंद्र का उत्साह तो ब्रजेंद्र से पूछना, वो यही होगा। सर, मनरेगा को लेकर भी काफी विवाद चल रहा है, नाम बदलने को लेकर, जो मनरेगा का जी राम जी किया गया। अभी पहले मैं इनका जवाब दे देता हूँ। तो बाकी मेरा अपना राजनीतिक अनुभव ये बोलता है कि आम जनमानस की जो मानसिकता ये है कि इस यात्रा का होना इस समय बहुत जरूरी था, ताकि समाज का जो हमारा एक ऐसा सद्भावपूर्ण वातावरण है वो खराब ना हो। और इस यात्रा से इस चीज को काफी बल मिलेगा, और लोग बड़ी संख्या में इस यात्रा का समर्थन नहीं बल्कि इस यात्रा के में अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं, चल रहे हैं साथ, तो अच्छी बात है ये। तो सर, जो जी राम जी रखा गया मनरेगा को बदल कर नाम, तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, इसलिए इन मुद्दों को उछाल रही है। अच्छा, मैं आपकी खबर बनाता हूँ। मैं बीजेपी की सरकार में नवंबर 2014 में मंत्री बना, और मेरे को यही महकमा रूरल डेवलपमेंट मिला। और जिस दिन मैं शपथ ग्रहण के 2 दिन के बाद अपने दफ्तर में गया, तो मेरे को आप जैसे पत्रकार ने पूछा कि आप मनरेगा के बारे में आपकी क्या सोच है। तो मेरा ये जवाब था कि मनरेगा, मेरे को कोई कह रहा था कि जी मैंने अपनी जिंदगी में महात्मा गांधी जी की फोटो का 500 का नोट पहली बार मेरे हाथ में देखा मैंने। तो मैंने कहा मनरेगा से बड़ी और क्या चीज हो सकती है जो गरीब को पहचान करके उसको आर्थिक तौर पे मदद हो। तो पत्रकार के लिए क्या बोल रहे हो आप, आपकी सरकार ने तो ये कहा कि हम इसको बंद करेंगे। मैंने कहा भैया मेरे को नहीं पता कौन बोल के गया, ये मैं मंत्री हूँ, मैं कह रहा हूँ। और मैं इसलिए आपको ये बात कही कि जब हम सेशन में बैठते थे तो बीच में एडजर्नमेंट हो जाती थी, तो हंसी मजाक चलते थे, तो मैं सरदार मनमोहन सिंह जी के पास गया जस्ट टू एक्सचेंज प्लेजेंट्री, और मैंने कहा सरदार साहब आपकी सेहत कैसी है। तो उनके ये शब्द थे कि वीरेंद्र सिंह, आपने इस मनरेगा को बचा लिया, वरना ये तो खत्म करने को थे। ये तो नाम बदलने को लेकर सर, नाम छोड़ यार, ये तो फजूली बात है। ये नाम बदलना थोड़ा, ये नहीं, आप शब्द ढूंढो। एक राम, एक आर का कौन सा शब्द ढूंढे, ए का कौन सा शब्द ढूंढे, और दुनिया भर के शब्द इकट्ठे करके जी राम जी। ये लोग हैं इस देश के, इन्होंने तो थोड़ी सी बात पकड़ ली थी तो बहुत बड़ी बात है। ये कहा था 400 पार करा दो हम। इस देश के गरीब ने उसी वक्त समझ लिया था कि ये तो संविधान से खिलवाड़ करेंगे,
ये संविधान से खिलवाड़ नहीं, ये गरीबों के हितों के साथ खिलवाड़ है।